दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। दृष्टि स्टडी पॉइंट का वीडियो री एग्ज़ाम के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपको सारी फैक्ट्स मैक्सिमम फैक्ट्स पता है कि 9 लाख लोगों ने पिछला एग्ज़ाम दिया था। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था उन सभी का एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, भले ही उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो। एब्सेंट कैंडिडेट्स भी एग्ज़ाम देंगे इस बार। जो सेलेक्ट हो गए हैं, जो कहीं जॉब कर रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम देंगे। वो इसलिए एग्ज़ाम देंगे कि हो सकता है वीडियो से नीचे लेवल की उनकी पोजीशन हो, तो अब वो उसको अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हो, तो वो भी एग्ज़ाम देंगे। वुमेन कैंडिडेट्स के लोग काफ़ी भ्रम हो रहा है लोगों को कि वुमेन्स जो है फीमेल कैंडिडेट हैं उस टाइम पे 2018 में उनकी शादी नहीं हुई थी और अब आज की डेट में 4 साल हो गए हैं, आधे से ज़्यादा की शादी हो गई होगी और वो एग्ज़ाम नहीं देंगी। तो दोस्तों ये बता देता हूँ मैं आपको कि वुमेन कैंडिडेट कल एग्ज़ाम हुआ है 21 को KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन का, टीचर्स का था। वो ज़्यादातर वुमेन कैंडिडेट उसमें गई हैं और मैक्सिमम आर मैरिड, ज़्यादातर उसमें से मैरिड थी जो एग्ज़ाम देने गई हैं। तो ये मत सोचिए कि वुमेन कैंडिडेट जिनकी शादी हो गई वो एग्ज़ाम नहीं देंगी, वो पक्का एग्ज़ाम देंगी। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 2 साल पहले लास्ट अटेम्प्ट करने की एज निकल गई है, 3 साल पहले एज निकल गई है, वो लोग 101% एग्ज़ाम देने आएंगे। क्यों? हो सकता है वो कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, सेटिस्फाई ना हो, तो वो भी एग्ज़ाम देंगे। तो मेरे हिसाब से पिछली बार 9 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, इस बार 4-4.5 लाख बोला जा रहा है। यूट्यूब पे 4 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 6 से 7 लाख के आसपास लोग एग्ज़ाम देंगे। 50% तक पहुँचना चाहिए। अब वो तो टाइम बताएगा क्या होता है, बट इतना होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी मैं आपको एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, 2 मिनट का वीडियो है, देखिए ज़रा। मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके लगाया है इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, एक बार देखिए, उसके बाद और आगे की बात करते हैं। तो मैं आज आपको यहाँ पे कट ऑफ के बारे में शेयर करूँगा। बहुत सारी कट ऑफ आपने देखी होंगी, वीडियोज़ आए होंगे, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बनाई है उसको, और मैंने भी कुछ कैलकुलेशन की है आंसर की आने के बाद। मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि जिससे आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट उसमें जानकारी मिल जाए, क्योंकि आंसर की से पहले कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है जब तक कि फैक्ट ना पता चले। तो दोस्तों देखिए, मैंने कट ऑफ में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है। जैसे लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी, मतलब लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था वीडियो का, उसमें क्वेश्चंस किस बेसिस पे आए हैं, जीएस के कैसे क्वेश्चन थे, रीजनिंग में क्या है, कितना अटेम्प्ट किया लोगों ने, एवरेज कितना गलत हुआ है लोगों का, तो वो सारा फैक्ट एग्जैक्ट सामने है आपके। आंसर की डाउनलोड करिए, देखिए। टोटल 1953 वैकेंसीज थी और 362 ग्राम विकास अधिकारी की, 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षक और ग्राम पंचायत की 1527 थी। नेगेटिव का बहुत बड़ा रोल रहा है इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर नेगेटिव नहीं था, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। हिंदी और इंग्लिश के मॉडरेट क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट थे, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं थे, मिक्स था। रीजनिंग थोड़ा हाई लगा क्योंकि टाइमिंग की कमी थी। अब रीजनिंग जो 50 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स होते हैं उनके लिए टाइम कम पड़ गया क्योंकि लेंदी टाइप के क्वेश्चंस थे। स्टैटिस्टिकल जो कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आए थे वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आइए देखते हैं लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या था, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चंस थे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन था और 20 नंबर इंटरव्यू के थे। तो उसके बेसिस पे लास्ट जो एग्ज़ाम था उसमें 66 गई थी। यहाँ पे कोई कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 80 क्वेश्चंस में 66 क्वेश्चंस की जनरल की कट ऑफ गई थी। ओबीसी की ज़्यादा गई थी कट ऑफ, 67 थी, 58 एससी, 47 एसटी और गर्ल्स की 54 थी। और वो क्षैतिज आरक्षण की मैं नहीं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेन यही है। अब आप यहाँ देखिए कि 80 क्वेश्चंस करे थे लोगों ने और 66 कट ऑफ गई थी। अब नेगेटिव नहीं होता है तो 80 के 80 करे होंगे, उसमें से 66 एवरेज जो आया है वो सही क्वेश्चंस का आया है। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए
नेगेटिव मार्किंग को कंसिडर करते हुए पेपर का क्या लेवल था और कितने परसेंटेज सही करे होंगे, ये सब चीज़ें मैंने आगे कंसिडर की हैं। आप देखिए क्या क्या कंसिडर किया है मैंने। 50-50 क्वेश्चन थे तीनों के, 100-100 नंबर के थे, 2-2 नंबर हर एक क्वेश्चन के थे। अटेम्प्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 80% अटेम्प्ट तो जीएस में हुआ, जो लोगों ने 80% क्वेश्चन जीएस में किए। रीजनिंग में 75% क्वेश्चन से एक एवरेज निकला है जो करे हैं लोगों ने, मतलब 40 क्वेश्चन जीएस में और 38 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग में अटेम्प्ट किए। 90% अटेम्प्ट हिंदी में था, हिंदी लोगों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किया है। रॉन्ग परसेंटेज है 10% जीएस में रॉन्ग हुआ, 20% के करीब जो अटेम्प्ट हुआ है उसमें से 20% रीजनिंग में गलत हुआ। हिंदी में 10% के आसपास हिंदी में गलत हुआ। तो अब गलत कितने कर दिए क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन किए थे, 10% गलत हुए, तो 4 क्वेश्चन तो यहाँ अप्रॉक्स गलत हुए सभी के, 8 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गए और 5 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए। करेक्ट कितने बचे गलत होने के बाद, 40 में से 4 गलत हो गए तो 36 बचे, यहाँ पे 30 बचे और यहाँ पे 40 बचे। हिंदी में 40, 30 रीजनिंग में और 36 जीएस में बचे। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो रॉन्ग क्वेश्चन हटा देंगे, तो 50% की नेगेटिव थी तो 4 क्वेश्चन गलत हुए, 2 यहाँ से और माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे 4 माइनस हो जाएंगे और यहाँ भी 4 के करीब क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ अगर देखते हैं 34 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ पे आ रहे हैं जीएस में, 2 गलत घटाने के बाद 26 यहाँ, 36 यहाँ पे। हुआ कैसे है मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके 40 में से 4 जो गलत हुए, 10% गलत हुए ना सभी के, ये घटाने के बाद आपका जो आएगा ये 36 क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा। अब रॉन्ग 2 माइनस कर दिए तो 36 में से 50% माइनस हो गए तो 34 यहाँ बचे, 26 यहाँ बचे और 36 यहाँ पर बचे आपके। अब हम अगर इनके मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं तो 68 मीन्स 34 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 यहाँ हो गया, 26 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 36 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 प्लस 52 प्लस 72। जब हम इन तीनों को एडिशन कर देंगे तो आपका एक जनरल का कट ऑफ आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जनरल का कट ऑफ 192 होना चाहिए। ये 192 का कट ऑफ आएगा दोस्तों। ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल बेस्ड ऑन फैक्ट है। हाँ, इसके हिसाब से जब आगे हम बढ़ते हैं, अब मैं एक बार फिर से आपको पुरानी कट ऑफ दिखा देता हूँ जो 2016 वाले एग्ज़ाम की थी। वो ये है 66, 67, 58। ये इंटरव्यू के नंबर्स हैं। जो ये वाले नंबर्स हैं ये इंटरव्यू के नंबर्स हैं। तो 66, 67, 58, 47 और 54 ये टोटल कट ऑफ आपकी पुरानी गई थी। इस बार की कट ऑफ में ±5 आप कर सकते हैं इसमें से। तो मैं आपको इस बार की बता रहा हूँ 96 क्वेश्चंस या 192 नंबर हुए। यहाँ पे 66 कब आया था, जब 80 क्वेश्चन थे और 66 आप कर पाए थे। अब अगर इन 66 और 80 में माइनस हम करते हैं तो कितना हुआ, 14 क्वेश्चन यहाँ गलत करे गए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं था। पूरे 80 क्वेश्चन करके आए होंगे आप और 14 उसमें से गलत हुए, तभी 66 बनी थी। अब यहाँ पे क्या है, आप देख रहे होगे 96 के आसपास आ रही। मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है कि 150 जो क्वेश्चंस थे उसमें से यहाँ भी 80% के करीब सही किया है। तो यहाँ भी मैंने 80% के आसपास ही लिया है 120, और उसके बाद गलत हुए लोगों के वो माइनस कर दिए। तो जब सारा माइनस करते हैं तो ये 96 के आसपास ही आएगा। ठीक है, इसमें प्लस माइनस की गुंजाइश रहेगी, आप ±5 कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करते हैं
तो 95 क्वेश्चंस जाएगी, इससे कम नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और एक चीज़ और बता दूं, इसमें मैं जो ये पेपर आउट पेपर लीक है, अगर ये सब हुआ है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर पेपर आउट पेपर लीक हुआ है और उसको कंसीडर नहीं करता है हमारा आयोग, तो फिर इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है उसमें, तो फिर 100% लोगों के सही होंगे क्वेश्चंस। ये उस कंडीशन में है जब लोगों ने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है और कोई लीक वीक टाइप का कोई ऐसा चीज़ नहीं है। और मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा क्योंकि वो फैसला आयोग का है, और जो भी लोग डिसाइड करने वाले हैं वो लोग करेंगे। मैं इसमें या आप कोई भी वो नहीं होते हैं डिसाइड करने का। तो अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप मेरी कट ऑफ से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। अगर असहमत हैं तब भी कमेंट करें, सहमत हैं तब भी कमेंट करें। तो अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। एससी की 85 क्वेश्चंस अगर सही हुए हैं तो सिलेक्शन होना चाहिए, और 70 नंबर जो है एसटी पे, और 88 क्वेश्चंस गर्ल का। तो ये टोटल कट ऑफ मेरे हिसाब से आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो बड़ा फैक्टर है नेगेटिव मार्किंग है। और पिछली बार क्या था कि इंटरव्यू भी था, इंटरव्यू के बेसिस पे क्या होता है कि 5, 6 या 10 गुने बच्चे लिए जाते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा सिलेक्शन होना है, तो उस कंडीशन में कट ऑफ यही रहनी चाहिए, और नकल और ये सब हुई है तो उसका नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों ये था मेरा सारा कट ऑफ, और आप लोग अपनी आंसर की ज़रूर मिलाइए और फिर इस कट ऑफ को देखिए। दोस्तों एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें 3 पेपर होते हैं। पहला है हिंदी ज्ञान लेखन, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 100 होते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसमें भी प्रश्नों की संख्या 50 है और 100 मार्क्स होंगे। इसी तरह से सामान्य ज्ञान, इसमें भी 50 होंगे और 100 मार्क्स होंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और 300 नंबरों का मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसमें। अब यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण में इसमें जो मैथ्स थी वो थोड़ी लेंदी थी, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, इसलिए उलझ गए थे लोग। कोशिश करना है कि हिंदी ज्ञान लेखन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लेके आएँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। सामान्य ज्ञान भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और यहाँ पर कोशिश करना है कि मैथ्स में ज़्यादा उलझे ना, उससे हट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो कर ले। मतलब कहने का ये है कि हिंदी ज्ञान लेखन, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, खींच सकते हैं यहाँ से अपनी मेरिट अगर बढ़ानी है तो। कोशिश करिए यहाँ 40 से 45 क्वेश्चन सही हो जाएं। प्रॉब्लम वो भी है कि यहाँ पे नेगेटिव 0.5 की है, तो ज़्यादा चांस ये रहता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप करेंगे जब तो गलत होने का चांसेस भी रहता है। तो जहाँ पर श्योर हों बिल्कुल वो करें। सामान्य बुद्धि परीक्षण 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करें, और यहाँ पर भी 30 से 35 सॉल्व करें। 100 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आना है। 100 क्वेश्चन का मतलब हो गया 200 नंबर। 2 घंटे का समय होगा इस परीक्षा में, और 50% की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपको पहले बताया भी जा चुका है। आगे देखते हैं इसका जो सिलेबस क्या है। सामान्य हिंदी में आपसे हिंदी भाषा का ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ, यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल मतलब 10th परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा। इसमें क्या क्या पूछेंगे? समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द का निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये है हिंदी का सिलेबस। अब इस हिंदी के सिलेबस में आप को ये हिंदी बहुत ज़्यादा कोई सिलेबस नहीं है, इसमें 40 से 45 मार्क्स लाए जा सकते हैं इसको पूरी तरीके। तो इसके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, जिससे कि पूरा वीडियो का सिलेबस जो है हम तैयार करवाएंगे उसमें, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। सामान्य बुद्धि परीक्षण, संख्या रैंकिंग और समय क्रम, ये सारा सिलेबस है। कोडिंग, डिकोडिंग, अंक गणितीय तर्क, दिशा परीक्षण, सादृश्य, डाटा, घड़ी, कैलेंडर। सामान्य बुद्धि परीक्षण में ये आपका सिलेबस है टोटल।
ये सारा मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जिससे कि आपको डिटेल्स सारी उस पर मिलती रहे। इसके अलावा ये सामान्य ज्ञान का है सिलेबस। इसमें इतिहास, भूगोल, जनसंख्या संबंधित प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीज़ें आएंगी। सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं, दैनिक अनुभव, प्रेक्षण संबंधी विषय, ये सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे अपने शेयर कर रखी हैं और आप लोगों के लिए दोबारा भी शेयर कर दूंगा। तो पहले टेलीग्राम चैनल जरूर जाके ज्वाइन करें। अब ये इसमें क्यों कहा जा रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा अन्य जो जैसे सामान्य हिंदी है या तार्किक वाला अपना सेकंड पेपर है, उससे थर्ड पेपर का लेंदी है थोड़ा सा सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ से मार्क्स कम आते हैं। लेकिन तैयारी पूरी करनी है जिससे कि 30 से 35 नंबर यहाँ से भी आ जाएं।